राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थलों में गिना जाता है। इसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर समा जाता है। यह किला अरावली पर्वत की गोद में बसा है और अपनी ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ अपनी रहस्यमयी और भयावह कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने करवाया था, जो महान योद्धा महाराणा प्रताप के भाई थे। उस समय यह नगर अपनी समृद्धि, सुंदरता और मजबूत किलेबंदी के लिए जाना जाता था। यहाँ के महल, मंदिर और बाजार कभी जीवन से भरे रहते थे, परंतु आज यहाँ सन्नाटा और उजाड़पन ही महसूस होता है। किले की दीवारों के बीच खड़े होकर ऐसा प्रतीत होता है मानो अब भी पुरानी आवाजें गूंज रही हों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद इस स्थल पर प्रवेश करने पर रोक लगा रखी है, जिससे इसका रहस्य और गहरा हो जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इस किले की बर्बादी के पीछे एक श्राप की कहानी सबसे प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ रत्नावती नामक राजकुमारी रहती थी, जो अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। उसी नगर में एक तांत्रिक भी रहता था, जो काला जादू जानता था। वह राजकुमारी के प्रेम में पागल हो गया और एक दिन उसने जादू के माध्यम से उसे वश में करने की योजना बनाई। उसने तेल की एक शीशी पर मंत्र पढ़े ताकि जैसे ही राजकुमारी उसे लगाए, वह उसके वश में आ जाए। किंतु राजकुमारी उसकी चाल समझ गई और उस शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जादू उल्टा पड़ गया और वही पत्थर तांत्रिक पर गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने नगर को श्राप दिया कि यह कभी समृद्ध नहीं होगा और शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि उसके श्राप के बाद धीरे धीरे भानगढ़ उजड़ गया और एक ही रात में इसकी चमकधमक मिट्टी में मिल गई। आज भी लोग दावा करते हैं कि रात्रि के समय यहाँ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी स्त्रियों की चीखें, कभी संगीत और कभी रोने हंसने की गूंज। कई लोगों ने यहाँ भूतिया साए देखने की बात भी कही है। साहसी लोग कई बार सूर्यास्त के बाद किले में घुसने की कोशिश करते हैं, परंतु प्रायः सुबह तक सुरक्षित लौटकर नहीं आ पाते। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी व्यक्ति अंधेरा होने के बाद अंदर गया, उसके साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर घटी। कोई पागल हो गया तो कोई मृत अवस्था में ही बाहर आया। यह भी कहा जाता है कि रात्रि में यहाँ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बिगाड़ रही हो। भानगढ़ का किला केवल भूत प्रेत की कहानियों के कारण ही नहीं, बल्कि अपने इतिहास और स्थापत्य के कारण भी महत्वपूर्ण है। इसके मंदिरों की शिल्पकला, दीवारों की नक्काशी और महलों के अवशेष आज भी उस युग की कला और संस्कृति का परिचय कराते हैं। किले के भीतर शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और देवी के प्राचीन स्थल आज भी मौजूद हैं, जहां दिन के समय श्रद्धालु आते हैं। किंतु जैसे ही सूर्य की किरणें ढलती हैं, वातावरण बदलने लगता है। पक्षी जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं और चारों ओर एक अजीब सी उदासी छा जाती है। कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि भानगढ़ का उजड़ना श्राप नहीं, बल्कि प्राकृतिक कारणों का परिणाम था। यह क्षेत्र एक भूकंपीय जोन में आता है, जहां भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं आम थीं। युद्ध और अकाल ने भी नगर को उजाड़ने में भूमिका निभाई होगी। परंतु सवाल यह है कि अगर यह सब सिर्फ प्राकृतिक था, तो आज भी रात्रि में यहाँ से अजीब आवाजें क्यों आती हैं? क्या वास्तव में आत्माएं यहाँ भटक रही हैं, या यह केवल मन का भ्रम है? सदियों से चली आ रही कहानियां इतनी गहरी हो चुकी हैं कि सत्य और अफवाह में भेद करना कठिन हो जाता है। कई यात्रियों ने दिन के समय यहाँ आकर अनुभव किया है कि यहाँ की हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति लगातार नजर रख रही हो।
किले की सुनसान दीवारों के बीच खड़े होकर कभी कभी लगता है कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। दुनिया भर से लोग इस रहस्य को समझने आते हैं, परंतु अब तक कोई भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया। भानगढ़ का किला वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, किंवदंती, रहस्य और भय सब एक साथ मिलकर एक अद्भुत वातावरण का निर्माण करते हैं। यह स्थान एक पहेली है जो लोगों के लिए डर का भी प्रतीक है और आकर्षण का भी। आज भी प्रश्न वही है, क्या भानगढ़ का किला सचमुच भूतिया है या यह केवल लोक कथाओं का जाल है? शायद इसका उत्तर हमेशा अंधेरे में ही छिपा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।